अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेली व्लॉग राशिद यूट्यूब चैनल से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं एक बहुत ही अहम और दिलचस्प जो है वो लेकर आया हूँ व्लॉग है मोहब्बत का शाहकार। मोहब्बत का शाहकार ज़्यादातर अमूमी तौर पर ताजमहल को गिना जाता है। उसकी भी कुछ रीज़न्स हैं कि ताजमहल जो है वो उसने नूरजहाँ की याद में या मोहब्बत में बना दिया और उसको लोगों ने जो है मोहब्बत का शाहकार कहना शुरू कर दिया। और उसमें कुछ मेरे जैसे व्लॉगर्स की भी कमियां हैं जिन्होंने एक अहम चीज़ व्लॉग में नहीं कही या वीडियोस में नहीं कही। वो है मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक की तामीर। ये इंतहाई मोहब्बत से भरी हुई शाहकार है, इंतहा का मोहब्बत इसमें भरा हुआ है। उसकी तामीरात का आगाज़ जब करने का तुर्की ने जब उसकी तामीरात का आगाज़ करने का सोचा, उस वक्त उन्होंने पूरी दुनिया में एक ऐलान करवाया कि तामीरात के फ़नून इल्म जानने वाले लोग पूरी दुनिया से इकट्ठे किए जाएं। ऐलानात हो गए, लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद लोगों ने वहाँ पे एक जो तुर्क का बादशाह था, उसने एक अलग शहर बसा दिया उन लोगों के लिए जो तामीरात के फ़नून के माहिर थे। उन माहिरीन के लिए एक अलग से शहर बसाया गया। मोहब्बत की मिसाल इसको कहा जाता है, मोहब्बत का शाहकार इसको कहा जाता है। कि आगे उसने क्या किया, एक शहर बसाया। बसाने के बाद उसने कहा कि अपने बच्चों को तुम फ़नून तामीरात सिखाओगे और मैं उनको कुरान का हाफिज़, अहादीस का हाफिज़ बनाऊंगा। कुरान पाक का हिफ्ज़ होना शुरू हो गया और उधर से साथ साथ उन्होंने फ़नून तामीरात सीखना शुरू कर दी। जब फ़नून तामीरात सीखते गए, एक अरसा बीता कि उन्होंने फ़नून तामीरात सीख लीं और सीखने के बाद वो साथ में वो कुरान हाफिज़ भी बन गए, शेखुल हदीस भी हो गए। फिर उन्होंने तामीरात को शुरू करना जब चाहा तो बहुत ही मुअद्दिबाना अंदाज़ में बहुत ही खूबसूरत नफीस कपड़ा लिया गया जो आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की जालियों पे उसको रखा गया ताकि वो आपके जितने भी हैं तामीरात में जो गर्दो गुबार उड़ेगी वो गर्दो गुबार ना उड़ सके। वो इतना खूबसूरत और इतना प्यारा जो है वो अंदाज़ था कि तामीरात में जो गर्दो गुबार है, जो ज़र्रात हैं, वो भी आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के अंदर ना जा सके। उसको पहले तो उन्होंने मोहब्बत के अदब के लिहाज से महफूज फरमाया और उसके बाद उन्होंने जो पत्थर को तराशने का काम था शहर से बाहर रखा, पत्थर को तोड़ने का काम था शहर से बाहर रखा। कुरान पाक की तिलावत जारी है, पत्थरों की कटाई हो रही है। कुरान पाक की तिलावत जारी है और पत्थरों की चुनाई हो रही है। कुरान पाक की तिलावत जारी है और पत्थरों को तराशा जा रहा है। कुरान पाक की तिलावत जारी है और पत्थरों पे कुरान पाक की आयत को लिखा जा रहा है। मोहब्बत का शाहकार इसको कहते हैं। अरसा 15 साल लगे, अरसा 15 साल लगे कि आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो रोज़ा मुबारक का बनाया गया, जो मस्जिद नबवी की तामीर हुई, उस तामीर को अरसा कम व बेश 15 साल लगे और उस 15 साल में उस मोहब्बत के शाहकार को बनाया गया। लोगों, मोहब्बत का शाहकार ताजमहल नहीं है,
मोहब्बत का शाहकार मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, क्योंकि उसको बनाने वाला कोई भी बेइल्म नहीं था, कोई भी तारिक कुरान नहीं था, सब के सब हाफिज़ कुरान थे, शेखुल हदीस थे और फ़नून तामीरात के माहिरीन थे। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मेरे अल्लाह तबारक ताला मेरी इस काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाएंगे और मेरे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसे अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फ़रमाएंगे। और यकीन है मुझे कि मेरा ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।